था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में ठमठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता। कभी ये सैफई से निकल करके पूरे देश में उन्होंने अलग जगाई थी, लेकिन आज पूरे के पूरे देश को उन्होंने, समूचे देश को अपने जाने के बाद इसी सैफई में ला करके खड़ा कर दिया है। अब देखिए, और इस समय उत्तर प्रदेश के इटावा का सैफई पूरे दुनिया भर में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम उसी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। उसी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सैफई में एक साधारण परिवार में पैदा होकर के एक व्यक्ति ने इतनी बड़ी बिसात खड़ी की, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। शायद आज पूरी दुनिया, आज समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के लिए आज पूरी तरह से आहत है। पूरा का पूरा देश कहीं न कहीं गमगीन है और पूरे देश भर से आज सैफई में लोग चल कर के आ रहे हैं। कभी इसी सैफई में पैदा हुए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी आज पूरे देश भर के लोगों को इसी सैफई में बुला लिया है। एक दौर था जिस दौर में इतनी आसान नहीं था खड़े होकर के राजनीति करना। 60 और 70 के दशक में मुलायम सिंह यादव राजनीति कर रहे थे, तब वो अकेले थे, लेकिन आज जाने से पहले करोड़ों मुलायम सिंह यादव उन्होंने पैदा कर दिया है। अब देखिए कि उनके पास समय नहीं होता था, फिर भी एक कनेक्शन था जो लगातार सैफई से जुड़ा रहता था, और आज उसी प्यार और उसी लगाव से आज अपने जाने के बाद, उनके निधन के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे देश से लोगों की सैफई में बुला लिया है। देखिए पीछे ये वाटर प्रूफ ये जो है मंडप तैयार हो रहा है। ये एक स्टैंड बनाया जा रहा है जिसके नीचे विधिवत राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। देखिए हमारे ठीक सामने, उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, पंडाल जो लगाया जा रहा है इधर वाटर प्रूफ, चूँकि बरसात का दिन है, लगातार बारिश बूंदाबांदी हो रही है, उसको देखते हुए इधर जो है पूरी तरह से वो लगाया गया है। और वहीं राजकीय सम्मान के साथ वहाँ जो है वो आएंगे जब, तो यहीं पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने इतनी बड़ी जो है एक ऐसी शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने इतना बड़ा काम किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने जब गैर बराबरी की मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि जब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी थी, ऐसे दौर में उन्होंने राजनीति खड़ा की। ऐसे दौर में एक ऐसा मिशन खड़ा कर दिया जिस मिशन के सहारे आज कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपने को बैकवर्ड, माइनॉरिटी या फिर दलित कहने वाले लोगों ने भी राजनीति में अपना भाग्य आजमाना शुरू कर दिया। नेताजी के जाने के बाद, नेताजी के निधन के बाद आज स्थिति ये है कि पूरी तरह से पूरा देश गमगीन है। और नेताजी कभी यहीं पैदा हुए थे सैफई में, और सैफई में जब पैदा हुए थे, जब संघर्ष का दौर शुरू हुआ, तो उस समय अपने घरों से, अपने गांव से, अपने लोगों से कनेक्शन जोड़ पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन बाहर मुलायम सिंह यादव जी लगातार अपने परिवार से जुड़े रहे, अपने गांव से जुड़े रहे और अपने लोगों से निरंतर जुड़े रहे। वही आज सैफई का प्यार देखिएगा। आज वही नेताजी, कभी ये सैफई से निकल करके पूरे देश में उन्होंने अलग जगाई थी, लेकिन आज पूरे के पूरे देश को उन्होंने, समूचे देश को अपने जाने के बाद इसी सैफई में ला करके खड़ा कर दिया है। अब देखिए यही फाउंडेशन पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब नेताजी यहीं पंचतत्व में विलीन होंगे और यहीं से जो है उनकी जो है समाधि होगी। लेकिन नेताजी के समाधि के बाद उनके अंतिम दर्शन में जितने लोग उपस्थित हुए हैं, जो कार्यकर्ता, जो आस्था रखने वाले, उनकी नीतियों में आस्था रखने वाले लोग हैं, आज उनके जो है अंतिम दर्शन में आए हैं। और मुझे लगता है कि एक एक लोगों का जो है दिल रो रहा है, आंखें कहीं न कहीं नम है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धर्मवीर सिंह यादव है। हम जनपद हरदोई से आए हैं। अच्छा। और निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। अच्छा, कब आए थे आप यहाँ? हम कल शाम को आए थे माननीय नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन हम अंतिम दर्शन भीड़ भाड़ के कारण बहुत लेट कर पाए, लेकिन दर्शन हो गए। और नेताजी के विषय में क्या कहा जाए, नेताजी वो हीरा थे हिंदुस्तान के, जिन्होंने अपनी चमक उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सैफई में ही नहीं, इटावा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में चमक दिखलाने का काम किया। और उन्होंने छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक को
आम जनमानस की तरीके से बहुत सहज ही पहचान लेने की उनके अंदर जो कला थी वो किसी अन्य दूसरे नेता के अंदर हिंदुस्तान में नहीं है। मैंने देखा है कितना भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता होता उसका सम्मान करना और कितने से कितने बड़ा होता कार्यकर्ता उसका भी सम्मान करना नेताजी का एक स्वभाव था। उन्होंने हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को नीचे जमीन से उठा के बिल्कुल राजनीति के अंतिम शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। नेताजी ने सेफई का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक नक्शा ही बदलने का काम किया है। ऐसा नेता हमारी समझ से भारतवर्ष में न पैदा हुआ है न पैदा होगा। देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में जो बात कह रहे हैं ये अकेले नहीं है, पूरा देश यही बात कह रहा है कि माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो संघर्ष था वो कहीं न कहीं इस भारत की पटल पर, भारत के राजनीतिक पटल की अगर बात करें तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है। अब जानिए, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में ठम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ऐसे थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तमाम देखिए ये कार्यकर्ता, ताली मत बजाइएगा आज के दिन, मैं कह रहा हूं ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि आज इतना बड़ा शोक है, इतना बड़ा दुख है कि पूरा का पूरा जो है समाजवादी परिवार, पूरा का पूरा समाजवाद पर ही लोकतंत्र टिका हुआ है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को फॉलो करने वाले, उनको आदर्श मान करके इस राजनीति की धारा को तैयार करने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव इसी सैफई में पैदा हुए थे। एक कमज़ोर परिवार में, गरीब परिवार में, साधारण परिवार में पैदा हुए थे। और जब पैदा हुए थे तो लोग नहीं जानते थे कि एक दिन वही माननीय मुलायम सिंह यादव पूरे देश को सैफई में ला करके खड़ा कर देंगे। आज जो लोग नहीं आए हैं लेकिन उनका जहन, उनका दिलो दिमाग आज कहीं न कहीं सफाई पर टिका हुआ है। और आज भी हम दिखाने पर मजबूर हैं, तमाम चीज़ें कैमरे में कैद करके, कैमरे में समेट करके मैं आपके सामने भेजने का मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए मंडप, और इसी मंडप में उनको आखिरी जो है अंतिम विदाई दी जाएगी और तमाम राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी और इधर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखिए ये मैदान है और इसी मैदान में माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज सुपुर्दे खाक हो जाएंगे। तमाम दिन भर के जो घटनाक्रम है, तमाम खबरें हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी से जुड़ी हुई, मैं लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।